और समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के लिए हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को इतना ही काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामियाँ काफ़ी हैं सरकार की और समाजवादी पार्टी की कामयाबियाँ काफ़ी। इतना ज़रूरी है कि 2022 में जो सरकार बनेगी वो किसानों की सरकार बनेगी, बेरोज़गारों की सरकार बनेगी, उन लोगों की सरकार बनेगी जिसे कोई नहीं पूछता, उसे समाजवादी पार्टी पूछेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के लीडर मौलाना अलीम-ए-दीन और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के बेहद करीबी मौलाना जावेद आब्दी साहब। हम उनसे बात करेंगे यूपी के सिलसिले में, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन शबाब को पहुंच रहा है और ऐसे में जावेद आब्दी साहब की राय यकीनन सब के लिए बड़ी अहमियत की हामिल होगी। क्या सर लग रहा है यूपी में? अब अखिलेश यादव के बारे में तो ये है कि साहब वो तो बहुत, क्योंकि जब शिवपाल यादव जी गए तो इसका मतलब ये लोग समझ रहे हैं कि जैसे रामविलास पासवान कभी मौसम वैज्ञानिक हुआ करते थे, वैसे ही शिवपाल यादव जी के बारे में कि मतलब उनकी ज़मीनी पकड़ बहुत ज़्यादा है और अगर वो शामिल हो रहे हैं, आ रहे हैं कुनबे में, तो इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी अब काफ़ी स्ट्रांग हो गई। क्या लग रहा है सर? देखिए, ऐसा है, जो ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है या जुड़े हुए नेता हैं और वो लोग के जिनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है, बिल्कुल अलग अलग सेग्रीगेट हो गए हैं, अलग अलग पार्ट हो गए हैं। अगर उनको देखा जाए कि जो ज़मीनी नेता हैं, उधर आप पूरब में आइए, राजभर साहब हैं हमारे साथ, इधर पश्चिम में आइए तो इधर जाट नेता, जाहिर है कि एक प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर के पोते हैं और ख़ुद भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनके डीएनए में, उनके ब्लड में, उनके लहू में राजनीति है और ख़ास करके गरीब किसानों की। जैन चौधरी जी वो इधर साथ हैं। और जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता सर यहाँ रुको, जनता नहीं, आपने कहा कि ये जैन चौधरी राजभर, सर इन पर कितना निर्भर रहा जा सकता है राजभर पर? ऐसा है कि सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता जो होता है वो भरोसे का और यकीन का होता है जी। और जिस मोहब्बत से, जिस जोश से और जिस जज्बे के साथ वो लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के शाना बशाना खड़े हुए हैं, जाहिर है कि वो एक यकीन की नई दास्तान लिख रहे हैं और यकीन के साथ, भरोसे के साथ ये दोनों नेता पूरब से पश्चिम में मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत कर कर मुझे बड़े यकीन और बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता हमवार करेंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी का जो फरेरा है वो लहराएगा और किसानों की, मज़दूरों की, नौजवानों की, महिलाओं की, गरीबों की, अक़लियतों की सरकार बनेगी और नफ़रतों के काले बादल छटेंगे। सर ये लफ्ज़ अक़लियत सिर्फ कह करके, ये लफ्ज़ किसानों की, नौजवानों की, सब बात की, आपने मुसलमानों की बात, मतलब ये अक़लियत क्या है? कितनी अक़लियत वहाँ? न ईसाई बहुत ज़्यादा, न सिख बहुत ज़्यादा, वहाँ तो ये क्यों, ये इतना परहेज, इतना गुरेज क्यों है? नहीं, ऐसा है कि अक़लियत जो है, मुसलमान अक़लियत में हैं तो अक़लियत में कह रहे हैं, अक्सरियत में तो नहीं है, तो इसलिए वो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है अक़लियत। ऐसा है कि अगर सिर्फ हम मुसलमान की बात करें या कोई हिंदू की बात करें, यही तो आरएसएस चाहती है, यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम सिर्फ मुसलमानों तक सीमित हो जाएं या यादवों तक सीमित हो जाए, जबकि हमारी पार्टी जो है वो तमाम के तमाम पार्टियों के नेताओं को, उनके प्रतिनिधियों को लेकर एक नया गुलदस्ता बनाती है। आप पहले देखिए कि जनेश्वर मिश्र हमारे साथ थे, आज हमारी पार्टी जो लोहिया जी हैं, लोहिया जी जो थे वो वैश्य समाज से ताल्लुक़ रखते थे जी। और हमारी जो गुर्जर समाज के हमारे सारी ज़िंदगी रामशरण दास जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन आरएसएस की पॉलिसी ये रही है कि हमारी पार्टी को सीमित कर दिया जाए और एम वाई करके जो है ना मुस्लिम और यादव। लेकिन मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी, नेताजी की पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी, वो एक एक जिस तरह से ये नए नए दलों को जोड़ रही है, एक एक बूंद करके समंदर बनाने पे यकीन रखती है। अच्छा सर, एक चीज़ कही जा रही, कल मैंने कई लोगों से बात की कि
जैसे बीजेपी का एक अपना कैडर वोट है और बीएसपी के बारे में भी कहा जाता है कि उसका भी अपना एक कैडर वोट है। समाजवादी पार्टी का क्या कैडर वोट कुछ है क्या, या फिर वो बिल्कुल गुलदस्ते जैसा कि आपने कहा? जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट है वो समाजवादी पार्टी का वजूद जो है वो माननीय नेताजी ने 1947 से लेके अब तक गरीबों को और किसानों को जो है एक्सप्लॉइट करा जाता था, उनका शोषण किया जाता था। तो इन सब गरीबों को, पिछड़े लोगों को मिलकर उन्होंने एक गुलदस्ता बनाया था और उन वंचित लोगों को कि जिनको सोसाइटी ने या किसी तरह से पार्टियों ने, सरकारों ने, लोगों ने इग्नोर किया, उन सब को मिलाकर एक गुलदस्ता बनाया था और वही उसके कैडर वोट है। सर, इसमें कोई शक नहीं कि आप जैसे लीडर जिन्होंने दिन रात मेहनत की और आज ये माहौल है यूपी में कि 95% जो है मुस्लिम वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, ये सबको पता है। लेकिन क्या ये चुनाव तक इसी तरीके से खड़ा रहेगा या कोई बदलाव भी आप देखते हैं? कैसे इसको बचाए रखेंगे? मैं नहीं समझता कि और बढ़ेगा गिराव, जैसे कि जैसे आप टीवी वाले भी अपने हिसाब से सर्वे करा रहे हैं, आप लोग भी सर्वे करते हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे समाजवादी पार्टी का गिराफ आगे बढ़ता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का गिराफ आगे नीचे गिरता चला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की आवाम, मैं जहाँ तक मैंने देखा है, समझा है कि पिछले 4-5 चुनाव से ये करती है कि एक तरफ ही वोटों को डालती है ताकि एक सरकार बन जाए, मजबूत सरकार बन जाए। और समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के लिए हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को इतना ही काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामियाँ काफ़ी हैं सरकार की और समाजवादी पार्टी की कामयाबियाँ काफ़ी। ओवैसी को सर कैसे रोकेंगे वहाँ पे? ओवैसी बिल्कुल जिस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं, भले वोट न मिले लेकिन दूसरी जगह पोलराइजेशन तो होगा। ऐसा है कि 2017 में भी ओवैसी साहब यहाँ पे चुनाव लड़ने आए थे, 36 सीटों पे लड़े थे, सबकी सब जमानतें जब्त हो गई थी वहाँ पे, कोई सी ऐसी सीट नहीं थी 36 में जमानत जब्त। अब वोटर जो है बड़ा समझदार। बिहार के बाद बड़ा कॉन्फिडेंट हो गए कि हमें तो वहाँ मिली हैं सीटें। देखिए मगर वो कॉन्फिडेंस उन्होंने लूज कर दिया, उन्होंने बंगाल जाकर वहाँ कॉन्फिडेंट हो गए थे, लूज कर दिया उन्होंने जाकर। और मेरे ख्याल से यहाँ के बाद वो फिर कहीं पे चुनाव लड़ेंगे भी नहीं उसमें। सर एक चीज़ और कि आज़म खान साहब अभी जेल में हैं और हम सबकी दुआ है कि वो बहरहाल बाहर आएँ, बड़े लीडर हैं। लेकिन ये परसेप्शन लोगों का क्यों बना हुआ है कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए था पार्टी का वो सपोर्ट नहीं मिला? क्या ऐसा है, क्या आप मानते हैं? ऐसा नहीं है। अगर उनकी जो वाइफ जेल से बाहर आई हैं या उनकी बहू, उनके बेटे, आप उनके अगर इंटरव्यूज़ देखें सीरीज़ के साथ तो कह रहे हैं कि हमारा जितना साथ समाजवादी पार्टी ने दिया है इतनी कोई पार्टी, और जितना अखिलेश यादव जी ने साथ दिया है इतना कोई नेता और इतना कोई पार्टी साथ नहीं देती। उनके शाना बशाना हमारा छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक उनके शाना बशाना कहा कि जैसे लेकिन कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। सदन में जैसे आवाज़ उठानी चाहिए थी, जैसे धरना प्रदर्शन जिस तरीके से होना चाहिए था, हर जगह डैमेज किया गया उनको, लेकिन वो नहीं हुआ। कि ऐसा है कि अगर धरना प्रदर्शन से ये मसला हल हो जाए तो रोज़ाना हर वक्त धरने प्रदर्शन में बैठे रहें, लेकिन क्योंकि कानून की लड़ाई है, कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो भी सपोर्ट हो रहा है समाजवादी पार्टी कर रही है। नहीं, जिस तरीके से कांग्रेस भी और कांग्रेस से ज़्यादा ओवैसी उनकी हिमायत में बोलते हैं, तो क्या देखिए बोलना आप ही लोगों से सीखा है कि बोलना और बात है, करना और बात है। हम ओवैसी साहब से पूछे कि उन्होंने क्या किया सिवाय शोर मचाने के। कांग्रेस ने सिर्फ बोला है, उन्होंने क्या किया आजम साहब के लिए? ये बात तो तजील फातिमा का मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि बोलने से क्या होता है, 2 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन लोग इसको क्या समझ पाएंगे इस बात को? देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि लोग, पब्लिक है, सब जानती है, सारी जनता है। आजकल नेताओं से ज़्यादा जो इंटेलिजेंट जो है वो जनता हो गई है। अभी तक आप अगर सर्वे करने के लिए छोटे से गांव में भी चले जाएं तो वो भी मीडिया वालों से भी खेलना शुरू कर देते हैं। जो जंगल में खेत पे काम कर रहे हैं अपनी बात नहीं खोलते वो कि किसको वोट दे रहे हैं, क्या है। बिल्कुल इसी तरह से जो कैरम खेलते हैं ना, उसके स्ट्राइकर जो है वो वाइट पे मारते हैं और काली वाली जाती है। अच्छा सर, अगर मायावती और ये प्रियंका गांधी एक हो जाती हैं तब क्या सिचुएशन होगी? मैं समझता हूँ कि कितना भी बीमार आदमी 2 हों या 4 हों, 10 मिल जाए, ये बीमार हैं, बीमार आदमियों से कभी भी
वही मैं बता रहा हूँ कि 2-4 बीमार अगर आदमी हो और वो किसी पहलवान से लड़े तो नहीं जीत सकते। मतलब ये साथ तो आ सकते, क्योंकि प्रियंका गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि किसी फिल्म का हवाला दिया कि किसी ने कहा हमारे पास कार है, मकान है, क्या है, तो शशि कपूर कहते हैं कि मेरे पास माँ है, तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहती हूँ मेरे पास बहन है, तो इसका मैं मतलब तो यही निकाल रहा हूँ कि बहन जी की तरफ है। तो अगर लेकिन उसका कोई फर्क नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल, क्योंकि इसलिए कि मैं वही बात बता रहा हूँ कि दो कमज़ोर लोग मिल जाएं तो एक ताकतवर शख्स से कुश्ती नहीं जीत सकते। दंगल में फतह जो है वो सेहतमंद की होगी। समाजवादी पार्टी सेहतमंद सरकार लेके आएगी, उनके सेहतमंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सेहतमंद पार्टी है। और मैं समझता हूँ कि ये तो आप इन लोगों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अगर किसी पार्टी से डरी हुई है और किसी नेता से डरी हुई है तो वो अखिलेश यादव है और समाजवादी पार्टी। आखिरी सवाल सर, हम सब मतलब देख ही रहे हैं और सरकार किसकी बनेगी क्या है, लेकिन अगर सरकार बनती है तो क्या 2012 से 2017 में जो सिचुएशन थी वो तो नहीं होगी? ऐसा है कि कल क्या होगा ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी है कि 2022 में जो सरकार बनेगी वो किसानों की सरकार बनेगी, बेरोज़गारों की सरकार बनेगी, उन लोगों की सरकार बनेगी जिसे कोई नहीं पूछता उसे समाजवादी पार्टी पूछेगी, जिसको कोई सहारा नहीं देता उसे अखिलेश यादव सहारा देंगे। और नई ऊर्जा के साथ, नई उम्मीदों के साथ एक नया उत्तर प्रदेश बनाएंगे जहां पर मोहब्बत का सावन बरसेगा और जहालत की अंधेरी घटा हमेशा के लिए छट जाएगी और एक सूरज निकलेगा अखिलेश यादव नाम का, उसकी किरणें से हर गरीब के घर पर रोशनी होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे जावेद आबदी साहब जिन्होंने कहा कि 2022 में सरकार बदलेगी और फिर जो ये अंधेरी रात है ये जाहिर है कि दिन में तब्दील होगी और जो सूरज की किरणें निकलेंगी वो गरीबों तक पहुंचेंगी। इसी की ज़रूरत है, हम सबको इसी का इंतज़ार है और देखते हैं कि नतीजा क्या होता है। तो आप भी गौर करते रहिए और हम भी गौर करते हैं और फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।